आज की वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से एड्रेसेबल एलईडीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू। ये मुख्तलिफ इसके वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल है। ये जो इसकी स्ट्रिंग है ये 13 फुट की स्ट्रिंग है और ये सीरीज कनेक्शन इसके आप कर सकते हैं। फर्दर इसको अनलिमिटेड जो है इसकी लेंथ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए इसको ऑपरेट करने के लिए हमें 5 वोल्ट रिक्वायर होंगे। आज की वीडियो में हम इसको पावर अप करेंगे इस माइक्रो कंट्रोलर की पावर के थ्रू। जब ये एलईडीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आप इसको एक्सटर्नल पावर भी दे सकते हैं 5 वोल्ट की सप्लाई। इसके अलावा ये हमारे पास इस शेप में भी मिल जाती है। इसका मॉडल जो है WS2812B है। ये बिल्ट इन आईसी के साथ आती है। एलईडीज़ के अंदर बिल्ट इन आईसी होती है और ये इंडिविजुअली एलईडीज़ जो हैं ये ड्रेसेबल है। इनके इंडिविजुअल कलर हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हम इस माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करेंगे। अगर हम इस माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो ये ESP8266 है। वाईफाई के थ्रू हम इनको कंट्रोल करेंगे और एक ऐप होगी जिसके थ्रू आप इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं और कोई पर्टिकुलर पैटर्न भी इसके ऊपर रन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये जो बोर्ड है ESP8266 इसको कोड कर लेंगे। इसके लिए हम WLED का सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करेंगे। उसके थ्रू हम इसको सबसे पहले कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने इस माइक्रो कंट्रोलर को पीसी के साथ कनेक्ट कर लेना है। इसके लिए आप टाइप सी केबल यूज़ कर सकते हैं। इसको आप अपने पीसी के साथ कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि इसकी जो एलईडी है इस तरीके से आपको नज़र आएगी, जो कि सक्सेसफुल कनेक्शन की निशानी है। तो उसके बाद हम इसको कोड करते हैं। इसको प्रोग्राम करने के लिए आप सबसे पहले क्रोम के ऊपर आएंगे। यहाँ पे आपने WLED लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे तो इंस्टॉल WLED आ रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ से आपने लेटेस्ट जो इसका सॉफ्टवेयर है वो लेना है। यहाँ पे लेटेस्ट 0.1.15 है, इसको हम ले लेंगे और इसके बाद आप यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप बॉक्स आ जाएगा जिसके अंदर ये आपसे पूछेगा कि आपका जो बोर्ड है वो किस पोर्ट के ऊपर कनेक्टेड है। तो उसको आप चेक कर सकते हैं। पहले यहाँ पे मेरा बोर्ड जो है USB सीरियल कॉम पोर्ट 11 के ऊपर कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर लूँगा। जैसे ही प्रोग्राम जो है कंट्रोल के अंदर फीड हो जाएगा तो उस केस में आपके पास ये नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। यहाँ से आपके पास जो आपका नेटवर्क है वो सिलेक्ट करना है आपने। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला नेटवर्क अवेलेबल है। आपके पास जो भी अवेलेबल होगा लोकल राउटर वो आपने यहाँ पे ले लेना। उसके बाद आपने यहाँ पे इसका पासवर्ड दे देना है। ठीक है, उसके बाद जो ये वाली डिवाइस है ये कनेक्ट हो जाएगी इंटरनेट के साथ और इसको आप अपने फ़ोन के साथ भी ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे कनेक्ट के ऊपर करेंगे तो आपके वाईफाई के थ्रू हमारा बोर्ड कनेक्ट हो जाएगा। तो ESP8266 ये वाईफाई बेस्ड बोर्ड है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि डिवाइस होगी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगी तो हम यहाँ पे डिवाइस को विज़िट करेंगे। ठीक है, जैसे आप विज़िट के ऊपर क्लिक करेंगे GUI आ जाएगा एक वेबसाइट का। ठीक है, इसके ऊपर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं मुख्तलिफ पैटर्न्स वगैरह कलर वगैरह अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप अपनी एलईडीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन में आपने सबसे पहले जाना है और इसकी एलईडी प्रेफरेंस है वहाँ पे पर जाएंगे। ठीक है, एलईडी प्रेफरेंस के अंदर जाने के बाद अगर आप ये वाली स्ट्रिप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली जो स्ट्रिप है ये 13 फुट की इसकी लेंथ होती है पूरी स्ट्रिंग की और इसके अंदर 50 एलईडीज़ लगी होती हैं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपने यहाँ पे आके कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, कंट्रोलर के अंदर आएंगे तो जो इसका कलर पैटर्न होता है वो RGB होता है। तो आपने यहाँ पे RGB कनेक्ट कर देना है और जो ये लेंथ है इसको आपने 50 कर देना है। ठीक है, इसको 50 करने के बाद यहाँ पे आप डाटा पिन चेक कर सकते हैं। इसकी जो डाटा पिन 2 सिलेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप यहाँ पे वापस आ जाएंगे और अपने जो कंट्रोलर उसके साथ एलईडीज़ को कनेक्ट करेंगे। ये हमारे पास ESP8266 लॉलिन है। इसकी जो GPIO 2 है जिसको हम वो D4 इसकी GPIO 2 है। ठीक है, D4 यहाँ पे आपने लेना है, वहाँ पे हमारे पास डाटा आ रहा होगा। ठीक है, उसके अलावा इसको हमने जो LED स्ट्रिंग है इसको वोल्टेज जो ग्राउंड देना है तो हमारे पास इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कनेक्शन सारे कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को डेमो देने के लिए मैंने इसके कनेक्शन कर लिए हैं। इसके कनेक्शन जैसे मैंने आपको बताया था D4 हमारी डाटा पिन है। ठीक है, ये D4 कनेक्ट कर दिया है और इसके जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर ये कनेक्टेड होगी और जो रेड है वहाँ पे 5 वोल्ट कनेक्टेड होगा, वाइट के ऊपर ग्राउंड कनेक्टेड होगा और वो इसी तरीके से मैंने इस बोर्ड के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। जैसे आप कनेक्ट करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एलईडी जो है पावर अप हो चुकी हैं। ठीक है, इनकी ब्राइटनेस इस वक्त कम है तो इसकी ब्राइटनेस आप सॉफ्टवेयर के थ्रू इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये जो भी हमने सॉफ्टवेयर की इसकी ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है WLED, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना और इंस्टॉल करने के बाद इस तरीके से जैसे आप इसके अंदर आएंगे
ये प्लस का सिंबल आ रहा होगा, अपने इस तरीके से प्लस के सिंबल पर क्लिक करना है। लेकिन जिसके साथ आपका ये कंट्रोलर कनेक्टेड है उसी नेटवर्क के साथ आपका कनेक्ट होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे आप डिस्कवर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो लाइट है इसको डिटेक्ट कर लेगा। जैसे ही इस ऐप के अंदर आप आएंगे तो इस तरीके से इसका आ जाएगा मेन्यू, जहाँ से आप ये कलर व्हील है इसके अंदर कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो आपके जो एलईडी है वो उसी कलर के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैं रेड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगी। ब्लू किया तो ब्लू हो गई। तो आप कोई भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी जो एलईडी है वो उस कलर को फॉलो करेगी। ठीक है, ये प्रीसेट कलर्स हैं, ये भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके एलईडी जो RGB एलईडी है वो ऑपरेट हो सकती है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ेक्ट्स भी हैं और वो भी मैं आपको यहाँ पे चेक करवाता हूँ। ठीक है, इफ़ेक्ट, तो आपने इफ़ेक्ट के मेन्यू इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पे ये इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस वक्त ये इसके ऊपर इफ़ेक्ट अप्लाई हो गया, पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। इस तरीके से इसके मल्टीपल इफ़ेक्ट्स आप यहाँ पर इसको फ़ोन के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा अपने लैपटॉप के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये कुछ और इफ़ेक्ट्स हैं। ये भी इस वक्त हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो पूरी तरीके से क्लोज है, तभी हम इसको ओपन करके भी आप कुछ पैटर्न अपडेट करवा कर दिखाएंगे। इसको आप पावर अप कर सकते हैं। इस वक्त मैंने लैपटॉप से इसको पावर अप किया हुआ है। अगर आपके पास किसी किस्म का पावर बैंक है तो उससे भी आप इसको पावर अप कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ पैटर्न इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और किसी किस्म का भी जो पैटर्न है वो ऑपरेट करवा सकते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जैसे जैसे मैं मेन्यू के अंदर पैटर्न चेंज कर रहा हूँ इसी तरीके से वो उनको फॉलो कर रहा है। यहाँ पे मैंने चेजिंग रेड का पैटर्न अप्लाई किया हुआ और उसी तरीके से ये उसको फॉलो कर रहा है। इस तरीके से आप RGB LEDs इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी मल्टीपल आप स्ट्रिंग लगा सकते हैं। डाटा स्ट्रिंग आपकी स्ट्रीम सेम रहेगी और मल्टीपल स्ट्रिंग के लिए आपको एक्सटर्नल सप्लाई यूज़ करनी पड़ेगी और उसको यूज़ करते हुए आप इनको ऑपरेट करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो दूसरी ये वाली LED है ये भी इसी तरीके से ऑपरेट होगी। इसको भी मैं अभी आपको कनेक्शन करके ऑपरेट करवा के चेक करवाता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, इसके पैटर्न को भी ऑपरेट करवा सकते हैं। ये LED हमारे पास WS2812B है और जब आपने इसको ऑपरेट करवाना है आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सॉफ्टवेयर के अंदर जाके जितनी LEDs हमारे पास यहाँ पे ऑपरेट हो रही हैं उतने नंबर ऑफ़ LEDs आपने एंटर कर देनी है। यहाँ पे आप इसका कोई भी पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड होगा आपके फ़ोन के साथ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कोई भी पैटर्न सेलेक्ट करेंगे तो वो पैटर्न जो है आपका इजीली फॉलो करेगी लाइट। कोई भी पैटर्न यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इसके मुख्तलिफ इस तरीके से यूज़ के सिनेरियोज हो सकते हैं। इस वक्त यहाँ पे ये साउंड बार है, इसके साथ मैंने वो सेम LEDs को कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पैटर्न को फॉलो कर रही ऑपरेट हो रही है। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ LEDs को मुख्तलिफ पैटर्न से ऑपरेट करवा सकते हैं। इस तरीके से आप इनको इस कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें।